ये है पार्ट 5 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कौन से मिरर के सामने? बाई कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है, स्केल और पेंसिल यूज करना है आपको। यहाँ पे बिना स्केल पेंसिल के अगर ये रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे आप, इमेज कैसा फॉर्म हो रही है अगर समझने की कोशिश करेंगे आप, तो आप थोड़ा आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो स्केल और पेंसिल यूज करिए। सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है पहले हम कैसा लेंगे उसको? एट इन्फिनिटी, कहीं दूर रखे हुआ है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर रखे हुआ है, तो उसको अपन ड्रॉ करेंगे और ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाली है। बाई कॉन्वेक्स लेंस में। सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 14 सेंटीमीटर की लाइन, 14 सेंटीमीटर की लाइन, 14 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। उसके बाद एग्जैक्टली 7 के पास, उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, उसके बाद 3 के बाद एक पॉइंट, उसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर पे हम ड्रॉ कर लिए। ये क्या है? ऑप्टिक सेंटर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो अपन F2 C2 लेफ्ट साइड, F1 C1 राइट साइड। अब जो लेंस है हमारे पास वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। एग्जैक्टली अपन 0 स्टार्ट करेंगे और ये 3 हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। कौन सा है ये जो हम ड्रॉ करने वाले हैं? बाई कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मतलब एरोस, नीचे और ऊपर एरो लगा देना है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट इंफिनिटी, तो यहाँ पे बोलेंगे अपन इफ ए बीम ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखे हुआ है। इफ ए बीम ऑफ लाइट, कैसी है वो लाइट? पैरेलल है। किसको पैरेलल? टू द प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो क्या होता देखेंगे अभी। पहले रे 1 पैरेलल है, आई और टकराई, पैरेलल और एक ले लिए अपन, आई और टकराई। उसी तरह नीचे भी रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे क्या है? रेस है। कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं? वो कॉन्वेक्स की तरफ डायरेक्शन में आ रहे हैं, पूरे पैरेलल है। अब क्या होता अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से होके जाने वाले हैं। देखो आप, ये फोकस से होके गई, ये भी फोकस से होके जा रही, उसके बाद ये वाली भी फोकस से होके जा रही, ये वाली भी फोकस से होके जा रही। मतलब जितने भी पैरेलल थे वो सारे के सारे F1 जो पॉइंट है वहां पे से फोकस से पैरेलल थे पहले, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं, वो है फोकस। पूरे क्या हो रहे हैं यहाँ पे? कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज मतलब पूरे एक पॉइंट पे आके मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी लिख देंगे इनका। ये है डायरेक्शन,
ठीक है, कन्वर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। अब इमेज में क्या क्या हुआ उसको लिख लेंगे, उसको बोलते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिख लेंगे। सबसे पहले कहाँ पे था इमेज, कहाँ पे आई, मतलब पूरे रेस कहाँ पे आके मिले, फोकस के पास। इमेज कैसी बनी, रियल इमेज बनी और इन्वर्टेड। रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी, मतलब दिखाई तो नहीं दे रही वहां पे। ठीक है, और क्या है, कितनी छोटी है वो, पॉइंट साइज बहुत छोटी है इसलिए नहीं दिखाई दे रही वहां पे। इमेज कैसी है, बहुत छोटी है इसलिए वहां पे दिखाई नहीं दे रही। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रूल है। ठीक है, अगर मान लो कि ये तो हम एट इन्फिनिटी पे रखे, एक और एक लेंगे यहाँ पे। अगर इफ ए बीम ऑफ लाइट, इफ ए बीम ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो, इज नॉट पैरेलल, किसको पैरेलल नहीं है तो, टू द प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल नहीं है तो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता, वो समझना है आप। अब वो समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्केल लीजिए, 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए। 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 14 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 के पास एक पॉइंट, 2 उसके बाद 5 के पास एक पॉइंट, उसके बाद 3 के बाद एक पॉइंट, इस तरह भी 2 सेंटीमीटर्स के बाद पॉइंट्स, टोटल 4 पॉइंट्स बना लिए अपन। उसके बाद एग्जैक्टली जो 7 था वहां पे रख दे के आप एक ड्रॉ करेंगे। और ये है कॉन्वेक्स का सिंबल। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ ए बीम ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज तो अपने को मालूम है, ऑप्टिक सेंटर से जो भी आएंगी वो डिविएट नहीं होने वाली है। ऑप्टिक सेंटर से जो भी आ रही वो डिविएट तो नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, ये तो सीधे जाएंगी। उसके बाद इसके पैरेलल में और एक रे आ रही समझो, वो क्या होती देखेंगे। और इसके बाद में भी, इसके बाजू में भी से भी और एक आ रही, इसके बाजू से भी एक और एक आ रही, सर्टेन एंगल पे आ रही। ये भी इंसिडेंट रेस है, तीनों इंसिडेंट रेस है। कहां पे आए वो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस के पास आए। ये जो बीच की लाइन है ये ऑप्टिक सेंटर है, इन तो कहीं मूव होने वाले नहीं है, रिफ्रैक्ट होने वाले नहीं है। लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने वाले हैं क्योंकि ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, ये F2 है, ये C2 है, ये F1 है, ये C1 है। तो ये सारे के सारे एक पॉइंट पे आके मिलने वाले हैं। वो कौन सा पॉइंट है, आप देखिए कौन से पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, वो फोकस के लाइन में, फोकस की लाइन में आके मिल रहे हैं। एग्जैक्टली वो कहाँ पे आके मिले अभी अपन देखे, जिस जगह पे मिले वहां से अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये हमारी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं। अब वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख लेंगे, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लेंगे। क्या है वो, इमेज कैसी कैसी आई वो सब लिखेंगे यहाँ पे। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुआ यहाँ पे उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सब ये आए और ऐसा गए, ऐसा सब एरोस लगाना पड़ता आपने को ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। जो ये लाइन ड्रॉ करे अपन, परपेंडिकुलर लाइन टू दिस फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फोकल प्लेन। पहली चीज, इमेज कैसा है यहाँ पे, रियल इमेज आई, इमेज इज रियल इमेज। अगर इमेज रियल है, एक चीज मालूम है आपको, इमेज रियल है बोले तो, इमेज रियल है तो इमेज कैसी रहती, इन्वर्टेड रहती, रियल और इन्वर्टेड। और इमेज कितनी है बोले तो, साइज क्या है इमेज का बोलते हैं, इट्स अ पॉइंट साइज। यहाँ पे भी जो इमेज आई वो भी पॉइंट साइज है। सो इस तरीके से आपको जो है रूल 1, ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है
तो फिर दो कंडीशंस होते हैं यहाँ पे भी। एक कंडीशन कि इफ ए बीम ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो एक पॉइंट पे आके, फोकस पे आके वो मिल जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर वो पैरेलल नहीं है, बीम ऑफ लाइट अगर पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता, फोकल प्लेन के बराबर में आएंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके डिटेल्स को अपन ऐसा लिख देंगे। इमेज कैसे आने वाली है, फोकल प्लेन के पास रियल इमेज इनवर्टेड आने वाली है, उल्टी आने वाली है, और पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी, एक डॉट के बराबर में इमेज आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और एक चीज समझेंगे यहाँ पे अपन, वो है अगर ऑब्जेक्ट एट, कहां पे है अभी ऑब्जेक्ट, एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पास है, सी के आगे है, सी के आगे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब उसी चीज को अपन यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 14 सेंटीमीटर की लाइन, यहां से यहाँ पे आ गए अपन 14 सेंटीमीटर की लाइन। 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर, 2 के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, और 2 सेंटीमीटर एक और एक पॉइंट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट। सो यहाँ पे F2 C2 ऑप्टिक सेंटर, F1 C1। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट है C2 के तरफ, मतलब इस तरफ, ये है हमारा ऑब्जेक्ट C2 के बाद। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है एक, क्या है ये, कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऑब्जेक्ट रखे हुआ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट O और O डैश, ऑब्जेक्ट का साइज है। सबसे पहले अपन यहाँ पे दो रेस ड्रॉ करेंगे, दो रेस के जरिए समझेंगे। मान लो अगर एक रे पैरेलल आ रही, इसके टॉप से एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल आई तो कहां से जाती, वो फोकस से जाती, पैरेलल आई फोकस से गई, पैरेलल आई और फोकस से गई। ठीक है, और एक है जो सीधा फोकस से होके आ रही, सीधा फोकस से होके आ रही। ठीक है, तो सीधा फोकस से होके आ रही, ये आई फोकस से होके, और आगे जाके रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो रही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और एग्जैक्टली जो इमेज है वो यहाँ पे बनी, इमेज कहाँ पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही बनी, इमेज बनी इनवर्टेड। ठीक है, ये है आई इमेज, ये है आई डैश। क्लियर है यहां तक, ओके। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखे उसको एक बार फिर से एक बार आपको बता देता हूँ मैं। पहली जो रे थी वो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस को आई, टकराने के बाद वो फोकस से होके चले गई, ये फोकस से होके चले गई। फिर और एक रे ड्रॉ करें अपन, रे 2, वो कैसे जा रही, फोकस से होके जाके फिर क्या हो रही, वो पैरेलल हो जा रही प्रिंसिपल एक्सिस को। ये दोनों एक जगह आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे हमारी इमेज बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनी, C1 से पहले बनी। अब जो जो हुआ उसके उस हादसे को अपन लिख लेंगे यहाँ पे, क्या क्या हुआ भाई, इमेज के कैरेक्टर्स बोलो, क्या क्या कैरेक्टर्स हुए इसके। एक तो इट इज बिटवीन F एंड C, F एंड C, इमेज कहां पे फॉर्म हुई, F और C के बीच में आई, पहला पॉइंट हो गया। इमेज कैसी है, इमेज इज
रियल इमेज अगर रियल है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड रहती, इन्वर्टेड। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज मतलब स्मॉल इमेज, मतलब क्या है, छोटी इमेज आई, ऑब्जेक्ट से तो छोटी इमेज आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज आई। अब यहाँ पे चीज और गौर करेंगे अगर अपन, यहाँ पे मान लेंगे अब मेरा ऑब्जेक्ट, मैं चेंज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की प्लेस को, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे है बोले तो वो है सी के पास। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको ड्राइंग करने के लिए 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना, 14 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद 14 सेंटीमीटर की लाइन के बाद एग्जैक्टली 7 के पास एक पॉइंट लगाओ, 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगाओ, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगाओ। राइट साइड पे भी 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट लगाओ, 2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट लगाओ। अब यहाँ पे जो ड्राइंग करने वाले हैं हम, यहाँ पे उसको ड्राइंग कर देंगे, वो है ऐसा। ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना, एग्जैक्टली कॉन्वेक्स ही है ना। तो ये है हमारा ऑप्टिक सेंटर। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही रहना, मतलब इसके ऊपर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही रहना, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है। अब पहले एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन जाएंगी इसके टॉप से, टकराने के बाद इट विल रिफ्रैक्ट एंड इट विल गो थ्रू फोकस के जरिए पास हो जाएंगी, ये तो हमको भी मालूम था। और एक जो है फोकस के जरिए जाएंगी अब, और एक जो रे है वो फोकस के जरिए जाएंगी, फोकस। और एक जो रे है वो फोकस के जरिए जाएंगी, गई। और वो क्या होती, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कैसा गई वो, फोकस के जरिए गई, एंड इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करे, इंटरसेक्ट हुए और इमेज बनी। और इमेज कहाँ पे बनी, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बनी। ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ओ डैश। अब यहाँ पे है आई, आई डैश, इनवर्टेड। जब तक आप ये स्केल इस्तेमाल करके आप रे डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आता। पहला रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली, टकराने के बाद वो रिफ्रैक्ट हुई और फोकस से होके वो चले गई, ठीक है, चले गई। फिर और एक रे आई, फोकस से होते हुए जारी, कॉन्वेक्स से मिली, रिफ्रैक्ट हुई और वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो गई, हो गई। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुए उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनी, वो है आई, आई डैश। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके डिटेल्स अपने को जो जो समझ में आया और जो जो हुआ यहाँ पे हादसा, उसको अपन लिख लेंगे। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट, इमेज बनी सी के पास। इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बनी और इन्वर्टेड। अगर रियल है तो इन्वर्टेड तो रहना ही रहना है कैसा भी। उसके बाद सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो सेम साइज है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे कॉन्वेक्स में रख के देखेंगे तो अपने को समझ में आता कि इमेज कैसा फॉर्म होती
और किस तरीके से इमेज को अपने को समझना है रे डायग्राम्स के जरिए, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आता। नेक्स्ट क्या है, अब फोर्थ है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अपन रखे बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखेंगे क्या होता है इस सिचुएशन में। सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रही 14 सेंटीमीटर की लाइन। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे क्या आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इस तरह भी लिख लेंगे सेम। और ये है हमारा ऑप्टिक सेंटर F2 C2 F1 C1, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये रहा ऑब्जेक्ट O और O डैश। अब वही सेम चीज, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराया। अब टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुआ और फोकस के जरिए गया। ऑब्जेक्ट का जो रे 1 है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से गया। दूसरा केस, अगर फोकस से गया तो क्या होता, अगर फोकस से हो के गया तो क्या होता, वो ड्रॉ कर रहे हैं अपने यहाँ पे। फोकस से अगर होके गया समझो, यहाँ पे वो फिर रिफ्रैक्ट भी होता और ये जाके इंटरसेक्ट हो गया इधर। जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आई इमेज कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ये है आई डैश। अब यहाँ पे जो कहानी आपको समझ में आई होंगी कि दो ही रेस ले रहे हैं। एक तो है टॉप पे से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट होके फोकस से चले गई, अल्लाहू अकबर। उसके बाद और एक रे फोकस से होते हुए रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों जाके एक जगह इंटरसेक्ट होके एक पॉइंट बनाए। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो जो यहाँ पे हुआ उस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इमेज कैसा आई, बिहाइंड द सी के बाद आई। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी आई, इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज फॉर्म हुई। और इमेज का जो साइज था इज एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज आई। ऑब्जेक्ट जितना है उससे बड़ी इमेज आई, राइट। ओके, फिर अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पे रख के देखेंगे। कहाँ रख रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। हमारा ऑब्जेक्ट अभी इस वक्त फोकस के पास रखा हुआ है। तो क्या होता देखेंगे। सबसे पहले आपको 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना है। 7 के पास एक पॉइंट
उसके बाद 5 के पास एक पॉइंट, 3 के पास एक पॉइंट, 9 के पास और 11 के पास एक पॉइंट। और ये जो है कॉन्वेक्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक ये जो 6 ये 6 सेंटीमीटर का मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी 6 सेंटीमीटर का ही लेना, ठीक है? तभी रे डायग्राम सही आते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे F2, C2, F1, C1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हम अभी तो बोले फोकस पे रख रहा हूँ बोल के, तो फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ फोकस पे। एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस के पास। पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई ना। उसके बाद कहां से मुड़ गया? रिफ्रैक्ट होने के कहां से जाती है वो? फोकस से चले गई, रिफ्रैक्ट होके फोकस से चले गई। दूसरी रे कहां से जाने वाली है? अगर अपन ऑप्टिक सेंटर से ले रहे हैं तो ये इट विल नॉट डिविएट, राइट? ये कहीं भी मुड़ने वाली नहीं है, इट विल नॉट डिविएट। तो इस केस में तो इमेज बनी नहीं, बन सकती, लेकिन कहाँ बनेंगी उसको अपन, उसके डिटेल्स को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। कहाँ बन सकती? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो गौर करे, इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी, कहीं दूर जाके बन सकती। दूसरा, इमेज जो है रियल बन सकती। अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड भी है, रियल है तो इन्वर्टेड भी है। और इमेज कैसी बनेंगी? हाईली एनलार्ज इमेज बनने वाली है। ये कहीं दूर जाके वो हो सकता, कहीं दूर जाके वो एक जगह स्लो करके एक जगह जाके एक पॉइंट पे आके मिल जाए। तो इस तरीके से इन सारे रे डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पे रख के देखना है, इमेज कैसे फॉर्म होती। अब थोड़ा चेंज करके देखेंगे, अभी और पोजीशन लेके देखेंगे। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज एट और इन बिटवीन ऑप्टिक सेंटर O एंड F। O और F के बीच में रखेंगे। कहाँ रख रहे हैं अभी? ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे बिटवीन O एंड F के बीच में। देखेंगे करके क्या होता। 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जल्दी जल्दी 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद फोकस पे आए, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और 3 पे एक पॉइंट और इधर। उसके बाद 3 सेंटीमीटर की एक लाइन, 3 सेंटीमीटर मतलब 6 की एक लाइन ड्रॉ करे। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। इधर क्या है? F2, C2, F1, C1। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम फोकस के पास। हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस के पास। ऑब्जेक्ट फोकस के पास है। पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराई और वो गई वापस फोकस से होते हुए गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जा रही ऑब्जेक्ट के पास से, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां से जा रही? फोकस के पास से जा रही। कहां से जा रही है वो? फोकस के पास से जा रही। अच्छा, और एक है हमारे पास ऑप्शन, वो है ऑप्टिक सेंटर से अगर अपन ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिक सेंटर से
ये रहा ऑप्टिक सेंटर से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से हम इसको ड्रॉ करें तो इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है वो देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकली अगर एक्सटेंड करेंगे इसको अपन, तो जो इसकी इमेज है, जो इसकी इमेज है वो लेंस के इधर पीछे बनती कते, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बनने वाली है और यहाँ पे अपन उसको ड्राइंग भी कर देंगे। जो इमेज का जो हेड है यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे है, ओ एंड ओ डैश। अब इमेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते तो लिखो, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनने वाली है, बिहाइंड द लेंस। तो बिहाइंड मतलब वर्चुअल एंड एरेक्ट। वर्चुअल मतलब लेंस के अंदर, एरेक्ट मतलब सीधी, सीधी इमेज रहने वाली है, सीधी इमेज, ठीक है। सीधी इमेज तो आई है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज कैसे आने वाली है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज इमेज, ठीक है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर, ये रहा ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखे तो ऐसा किस्सा हुआ। अब इसको और अलग तरीके से भी देखेंगे। अब ये जितने भी करे, और बस है भाई, थक गए हम, जितने भी करे अपन, अब ये सारे के सारे कॉन्वेक्स के ऊपर बेस करे हुए थे, पूरे कॉन्वेक्स है ना। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस यूज करके अपन ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पे रख के देखेंगे, तब क्या होता देखेंगे इसमें। अब कौन सा अपन लेंस चेंज करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ various positions, various positions of object in front of, in front of biconcave lens, in front of biconvex concave lens, biconcave lens। अब इसके लिए भी हम थोड़े रे डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखेंगे क्या होता। हमारा जो पहला है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहीं दूर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, कहीं दूर रखे हुआ है ऑब्जेक्ट। पहला पहला है ए बीम ऑफ लाइट, a beam of light parallel to the principal axis, a beam of light parallel to the principal axis 14 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर। कौन सा है, बाइकॉनकेव है ये, तो एरोस ऊपर की तरफ, एरोस ऊपर की तरफ। C1 F1, C2 F2। अब हम क्या बोले, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होता, थोड़े रे सारे पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, आने के बाद, टकराने के बाद क्या होता,
they will move away from the principal axis. They will move away from the principal axis. Move away from the principal axis. They were going away from the मतलब principal axis से दूर जा रहे हैं. अगर principal parallelly अगर ray आए parallel to the principal axis, beam of light parallel to the principal axis, so क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ हो रहा है यहाँ पे. जो रेस आए पैरेलल थे वो दूर चले जा रहे हैं, लेकिन हम अगर उनको ज्योमेट्रिकली अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ पे आके मिल रहे हैं? वो फोकस पे आके मिल रहे हैं. वो आके फोकस पे आके मिल रहे हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे अपन इसको तो वो फोकस पे आके मिल रहे हैं. लग रहा कि वो यहां से निकल के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है. ठीक है, अब जो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखे, इसी को जो हम समझे, इसी को अब इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इमेज एट फोकस. इमेज कैसी आई? वर्चुअल. अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियसली वो एरेक्ट भी रहती, और जो साइज है इट इज डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल साइज इमेज. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड है. कोई रे नहीं निकल के आ रही. अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होकर दूर चले जा रहे हैं, पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होकर दूर चले जा रहे हैं. लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर अपन देखेंगे प्रिंसिपल लाइन पे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्ज. अब नेक्स्ट, अब देखेंगे अपन यहाँ पे क्या हो रहा. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मान लो कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर हमारे ऑब्जेक्ट के पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रहे हैं, इज नॉट और आर नॉट parallel to the principal axis or not parallel to the principal axis. If they are not parallel to the principal axis, तो क्या होता? जो रेस आ रहे हैं सिचुएशन में, इससे पहले के केस में क्या पढ़े अपन? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या बोल रहे हैं? इफ रेस वे नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रेस वे नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेस जो आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट से अगर वो पैरेलल नहीं है तो क्या होता? ये है हमारा ऑप्टिक सेंटर, ये है हमारा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसी तरह इस तरफ भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो लाइन है वो है 3